हाँ जी, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले मालूम है? इस वीडियो में हम हॉर्नवुड्स तो पढ़ेंगे नहीं है ना, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है ना। लिवरवुड्स और मॉसेस को डिफरेंस देखेंगे ना, यानी कि क्या क्या इनमें फर्क है ना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, उनको एक बार एक पेज पे उतार लेते हैं। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। देखो जरा, अब वही चीज पढ़ेंगे सारी जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। कोई चीज नहीं आने वाली है ना, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस एक जगह उनको लिख लेते हैं ना। जैसे लिवरवुड्स और मॉसेस के बीच में डिफरेंस है ना। तो लिवरवुड्स आपको मैंने बताया था कैसा होता है। लिवरवुड्स है ना, इस पेपर की तरह होगा बिल्कुल, है ना, फ्लैट डॉर्सी वेंट्रल, क्या बोलते हैं उसको, डॉर्सी वेंट्रल। हम पढ़ चुके हैं कि इसके डॉर्सल सर्फेस पे क्या क्या चीज मिलेगी और वेंट्रल सर्फेस पे क्या क्या चीज मिलेगी, है ना। राइजॉइड वेंट्रल में मिलेगा और स्केल्स वगैरह भी कहां मिलते हैं, वेंट्रल सर्फेस में मिलते हैं, नीचे वाले सर्फेस में मिलते हैं जो जमीन के कॉन्टेक्ट में होता है ना। तो डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है भैया, सही बात है। और ये कैसा था, याद करो कैसा था, लीफी स्टेज कैसी थी भैया, सिलेंड्रिकल, है ना। और एनसीईआरटी में सिलेंड्रिकल ऐसे लिखा हुआ है ना, देखना चेक करना, है ना, बड़े मजेदार वाली बात है ना। सिलेंड्रिकल वहां पर वो सिलेंड्रिकल ऐसे करके लिखा है ना, सिलेंडर ऐसे करके लिखा है ना, देखना जाके। हाँ, राइजॉइड, राइजॉइड कैसा है, कैसा मिलेगा अभी लिवरवुड्स में, यूनिसेलुलर, है ना, यानी कि राइजॉइड यूनिसेलुलर होगा, है ना, एक सेल से बना होगा। लेकिन वहीं हमने बात करी थी मॉसेस एडवांस हो जाता है राइजॉइड के मामले में, है ना। मॉसेस थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर है ना, इससे थोड़े से एडवांस कैरेक्टर मिलेंगे मॉसेस के अंदर, है ना। तो राइजॉइड यहां पर कैसा हो गया, यहां पर राइजॉइड हो गया मल्टी सेलुलर, और उसमें ब्रांचिंग भी आ गई, है ना। यानी कि यहां पर जो राइजॉइड होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक सेल है ना, ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कितना सेल है यहाँ पे, एक सेल, सिंगल सेल है ना, इस तरह के कुछ सेल्स हैं, तो सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल से बना है। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टी सेलुलर राइजॉइड, है ना, रूट हेयर टाइप कुछ है ना। तो यहाँ पे राइजॉइड कैसा हो जाएगा, इस तरह से मल्टी सेलुलर हो जाएगा, और उसमें ब्रांचिंग भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, है ना, जैसे रूट में होती है ना, ब्रांचेस निकलती हैं, है ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या होगी राइजॉइड में, इस तरह से कुछ ब्रांचेस हो जाएंगी। तो सेल्स कितने मिल रहे हैं राइजॉइड के अंदर, कई सारे सेल मिले, मल्टी सेलुलर, यहाँ पे सिंगल सेल था, है ना। तो यूनिसेलुलर राइजॉइड और यहाँ पर मिलेगा मल्टी सेलुलर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मल्टी सेलुलर और मॉसेस। तो मॉसेस में कैसा राइजॉइड मिलेगा, मल्टी सेलुलर। बात करते हैं स्केल्स की। हाँ, तो स्केल्स याद आ रहा है, जब हमने लिवरवुड्स पढ़ा था तो उसके नीचे वाले सरफेस पे, है ना, जब हमने लिवरवुड्स पढ़ा था तो उसके नीचे ये ग्राउंड की, ये मान लो ये क्या है, लिवरवुड्स है, ये जमीन के कांटेक्ट में होगा, तो नीचे वाले सरफेस को क्या बोलेंगे, वेंट्रल सरफेस या डॉर्सल, वेंट्रल, है ना। तो वेंट्रल सरफेस पे क्या मिला था, याद आ रहा है, राइजॉइड और स्केल्स। तो बात करते हैं राइजॉइड की, हमने बात कर ली, बात करते हैं स्केल्स की। तो स्केल्स मिल रहा था क्या लिवरवुड्स में, मिल रहा था भाई, सही बात है। तो क्या लिख दिया मैंने, स्केल्स प्रेजेंट, है ना। यहाँ पर स्केल्स नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे स्केल प्रेजेंट और यहाँ पर स्केल एब्सेंट। अच्छा, इलेटर क्या था, याद आ रहा है कुछ, हमने पढ़ा था इलेटर लिवरवुड्स में मिलता है, हॉर्नवुड्स में मिलता है, लेकिन सीडोलेटर इलेटर मिलता है। क्या मिलता है, सीडोलेटर। इलेटर तो होगा लेकिन वो सीडोलेटर बोलते हैं उसको, है ना। और मॉसेस में इलेटर होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि अगर इलेटर नहीं है ना, तो मैं पहले लिख देता हूं, यहाँ पर इलेटर मिलेगा और यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। हॉर्नवुड्स में मिलेगा लेकिन सीडोलेटर मिलेगा, है ना, सीडोलेटर। यहाँ पर इलेटर जब नहीं मिल रहे तो भैया समझ में आता है कि भैया सीड, यहाँ पे इलेटर का काम डिस्पर्जन ऑफ स्पोर्स, स्पोर को डिस्पर्स करना, है ना, स्पोर्स को फैलाना। तो भैया जब यहां पर नहीं है तो स्पोर का डिस्पर्जन कौन करेगा, बताओ कौन करेगा। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि यहां पर कुछ अलग ही मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। मॉसेस में इलेबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, यानी कि इनसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, लिवरवुड से थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा स्पोर के डिस्पर्जन के लिए मॉसेस में, है ना। मॉसेस में स्पोर डिस्पर्जन के लिए और ज्यादा इलेबरेट मैकेनिज्म होगा। इलेबरेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, यानी कि यहां पर जो इलेक्टर जैसा मैकेनिज्म था यहां पर वैसा ही कुछ अलग मैकेनिज्म होगा, लेकिन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इलेक्टर नहीं मिलता, है ना। आइए जरा और डिफरेंसेस की बात करते हैं ना। तो याद रहा है, स्टोमेटा के बारे में मैंने बात करी थी, है ना। और स्टोमेटा के बारे में एनसीईआरटी में बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ना तो ब्रायोफाइट के टॉपिक में इन्होंने बात करी है,
ना ही लेबर बोर्ड के बारे में बात करी है जब लेबर बोर्ड पढ़ाया, जब बात करी है, और ना ही इन्होंने मोसिस जब पढ़ाया है एनसीईआरटी वालों ने तब भी बात नहीं करी है। यानी कि पूरे ब्रायोफाइट के टॉपिक में लेबर बोर्ड का नाम, स्टोमेटा का नाम नहीं है ना। अब जरा सुनो मेरी बात, हम बोल रहे हैं कि भैया स्टोमेटा यहां पर नहीं मिलता है ना, और स्टोमेटा यहां पर मिलता है। तो जरा मेरी बात सुनो भैया, अच्छा स्टोमेटा यहां नहीं मिलता लिवर बोर्ड में, लेकिन मोसिस में स्टोमेटा, मैंने बताया था मोसिस में स्टोमेटा मिलता है ना, और वो भी कहां मिलता है, प्रेजेंट इन कैप्सूल। भैया कैप्सूल क्या है, तो याद करो जब स्पोरोफाइट बना था तो उसके 3 पार्ट थे, फुट, सीता, कैप्सूल। और कैप्सूल ऐसा कुछ करके होगा है ना, इस तरह से कुछ होगा है ना, पैकेट गोल है ना, और इसके ऊपर जो चीज होगी ये ग्रीन कलर का होगा कैप्सूल, और ये क्या होगा इसके पास फोटोसिंथेटिक, इसके पास स्टोमेटा होगा है ना, इसके पास स्टोमेटा होगा, यानी कि यहां पर स्टोमेटा नहीं मिल रहा है, वो भी कहां, कैप्सूल में और पूरे गैमेटोफाइट में। जरा सुनो मेरी बात है ना। अब होता क्या है, मान लो ये छोटा सा देखो डायग्राम, ये गैमेटोफाइट है और इसके ऊपर स्पोरोफाइट है ना, छोटा सा दिखा है सर। अब जरा सुनो मेरी बात, समझो जरा है ना, ये स्टोमेटा का और फोटोसिंथेसिस का चक्कर क्या है ना। तो मान लो अगर स्टोमेटा नहीं है, अगर स्टोमेटा, इसको सबको भूल जाओ ना, स्टोमेटा नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाएगी, सोचो जरा, नहीं आ पाएगी, हमें तो ऐसे लगता है ना। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, अगर स्टोमेटा नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर आ पाएगी नहीं, है ना, और जब अंदर नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं भैया कि ये गैमेटोफाइट जो बॉडी है, जो गैमेटोफाइट बॉडी है, ये तो फोटोसिंथेसिस करता है ना, ये तो करता है फोटोसिंथेसिस है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करता है जब इसके पास स्टोमेटा नहीं है, यानी कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर से अंदर प्लांट के अंदर आ रही है। तो गैमेटोफाइट इसका हो या फिर इसका हो, गैमेटोफाइट या तो इसका हो या फिर इसका हो, दोनों के गैमेटोफाइट के पास स्टोमेटा नहीं होता है, नहीं इसकी गैमेटोफाइट के पास स्टोमेटा है, नहीं इसके गैमेटोफाइट के पास स्टोमेटा है, इसके स्पोरोफाइट के पास भी स्टोमेटा नहीं है, इसके स्पोरोफाइट के पास भी स्टोमेटा नहीं है, लेकिन इसके स्पोरोफाइट के पास आ गया, समझ रहे हो। यानी कि गैमेटोफाइट इसका और इसका दोनों के पास स्टोमेटा नहीं है, इसके स्पोरोफाइट के पास भी स्टोमेटा नहीं है, लेकिन इसके स्पोरोफाइट के पास स्टोमेटा आ गया, और वो भी कहां पर आया है, फुट सीधा कैप्सूल में। किसके पास, फुट सीधा कैप्सूल 3 पार्ट होता है ना स्पोरोफाइट के, तो कहां पर आया, कैप्सूल में आया। यानी कि यहां गैमेटोफाइट स्टोमेटा नहीं है, यहाँ के स्पोरोफाइट के पास भी स्टोमेटा नहीं है, लेकिन यहाँ के स्पोरोफाइट के पास स्टोमेटा है। कुछ समझ नहीं बात। अच्छा स्टोमेटा नहीं है तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन हम जानते हैं गैमेटोफाइट तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यहां पर भी और यहां पर भी। सुनो जरा गौर से समझे ना बात को, गैमेटोफाइट हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट है भैया है ना, तो गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होगा, बॉडी जो होगी, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, यहां पर भी फोटोसिंथेसिस करेगा और यहां पर भी फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन स्टोमेटा नहीं है। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको फोटोसिंथेसिस के लिए, यहां पर जो गैमेटोफाइट है और यहां पर जो गैमेटोफाइट है, इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कहां से आएगी, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे, मान लो ये एक गैमेटोफाइट है, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे पोर्स होंगे, होल्स होंगे, है ना, उस होल्स के थ्रू क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। अच्छा होल्स ही तो होते हैं स्टोमेटा, तो इसको स्टोमेटा क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि स्टोमेटा के पास मैकेनिज्म होता है ओपनिंग और क्लोजनिंग का, है ना, दिन में बंद हो जाते हैं, सॉरी दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, उसका उल्टा भी होता है, अलग अलग तरह के स्टोमेटा होते हैं ना, जो रात में बंद हो जाते हैं और दिन में खुलते हैं, दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद होते हैं, मतलब है ना, वैरायटी का स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा के पास मैकेनिज्म होता है ओपनिंग और क्लोजनिंग का, लेकिन यहाँ पे जो पोर्स मिलते हैं इसके गैमेटोफाइट और इसके गैमेटोफाइट के पास, उनके पास मैकेनिज्म नहीं है, खाली होल्स है, दिन में भी खुला रहेगा, रात में भी खुला रहेगा, शाम में भी खुला रहेगा, हर वक्त खुला रहेगा, समझ लो, ये दिक्कत है, ये मसला है ना, ये बात है। तो यहां पर गैमेटोफाइट के पास स्टोमेटा नहीं है, यहां पर भी नहीं है गैमेटोफाइट के पास स्टोमेटा, यहां पर स्पोरोफाइट के पास भी स्टोमेटा नहीं है, यानी कि यहां पर तो स्टोमेटा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर कहां मिलेगा, सिर्फ स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट में भी कहां पर, कैप्सूल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ समझ में आएगा, मुझे लगता है ऐसा ना, क्लियर हो जाएगी चीजें। अब देखो नीचे वाला चीज पढ़ते हैं,
यहां पर जब कैप्सूल लेक फोटोसिंथेटिक टिश्यू है ना, तो जो यहां पर कैप्सूल होगा ना लिवर बर्ड्स में, उसके पास फोटोसिंथेटिक टिश्यूज नहीं होंगे, है ना। कैप्सूल के पास फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं होंगे, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो, अच्छा कैप्सूल कहां है, स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, यानी कि स्पोरोफाइट के पास फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं है, तो स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है ना। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, स्पोरोफाइट के पास, कैप्सूल के पास फोटोसिंथेटिक टिश्यू है ना। यानी कि इसमें मॉसिस में जो कैप्सूल होगा, स्पोरोफाइट होगा, तो कैप्सूल के पास स्टोमेटा भी है और फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा। यानी कि इसका जो स्पोरोफाइट होगा मॉसिस का, वो फोटोसिंथेसिस करेगा लेकिन ज्यादा नहीं करता। यानी कि कुछ ही सेलों के पास क्या होगा, कुछ ही टिश्यूज होते हैं, है ना, ज्यादा टिश्यूज नहीं होते कि बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर ले, है ना, तो कम ही फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इसलिए ये जो है थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ये बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। लिवर बर्ड्स का स्पोरोफाइट बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ना ही इसके पास स्टोमेटा है। तो ये जो स्पोरोफाइट है वो खाना कैसे हासिल करेगा अपना, है ना, तो उसको खाना तो चाहिए, है ना, तो वो कैसे हासिल करेगा, वो गैमेटोफाइट से बोल देगा कि भैया आप ट्रांसफर कर दो खाना, हम नहीं बना पाएंगे खाना, है ना, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं है, सिंपल सी बात है। तो जो स्पोरोफाइट होगा लिवर बर्ड्स का स्पोरोफाइट, वो कंप्लीटली पैरासाइट होगा या फिर डिपेंड हो जाएगा गैमेटोफाइट के ऊपर। यानी कि जो स्पोरोफाइट है ये वाला पार्ट, है ना, वो कंप्लीटली इस पे डिपेंड होगा, या बोल सकते हो पैरासाइट होगा। पैरासाइट का मतलब तो ये होता है ना कि न्यूट्रिशन लेता है ना, यानी कि ये इससे न्यूट्रिएंट्स लेगा, किससे, गैमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट कंप्लीटली, है ना, अपने आप बिल्कुल खाना नहीं बनाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत हो रहा है ना। तो यहां पर स्पोरोफाइट जो है वो पार्शियली डिपेंड है ऑन गैमेटोफाइट, यानी कि थोड़ा बहुत अपने आप भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और थोड़ा बहुत खाना किससे ले रहा है, गैमेटोफाइट से ले रहा है ना। हाँ जी, देखो, तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपके, है ना, और कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की आपको, है ना। वो ऐसे मैकेनिज्म हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, है ना, वो समझना बहुत खूबसूरती की बात है ना। आपको एक बार समझना है, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसलिए समझा रहा मैं, है ना। प्रोटोनीमा की बात करी थी, तो प्रोटोनीमा यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, याद है हमें, कहाँ मिलता है, मॉसिस में मिलता है ना। तो अच्छा, स्टोमेटा लिवर बर्ड्स में ही मिलता है, सॉरी, स्टोमेटा मॉसिस में मिलता था, स्टोमेटा भी हमने देखा था, कहाँ मिलता था, मॉसिस में। हॉर्नबर्ड्स में मिलेगा, है ना। हमने हॉर्नबर्ड्स में क्यों नहीं बताया आपको कि मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हॉर्नबर्ड्स में है ही नहीं हॉर्नबर्ड्स एनसीईआरटी में, है ना। तो अगर ऑप्शन भी आएगा तो मॉसिस और लिवर बर्ड्स ऑप्शन में होंगे ज्यादातर, है ना। हॉर्नबर्ड्स का नाम आपको ज्यादातर नहीं मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। 90% क्वेश्चंस में आपको हॉर्नबर्ड्स नहीं मिलेगा, है ना। हमने बात करी थी थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन हॉर्नबर्ड्स में भी स्टोमेटा सॉरी होते हैं, है ना, हॉर्नबर्ड्स में भी स्टोमेटा होते हैं और मॉसिस में भी होते हैं, है ना। प्रोटोनीमा तो कहां पर है, यहां पर होता है, यहां पर नहीं होता। अच्छा, प्रोटोनीमा है क्या, गैमेटोफाइट का पहला फेज। गैमेटोफाइट के दो फेज होते हैं, एक प्रोटोनीमा और दूसरा लीफी स्टेज। तो प्रोटोनीमा का मिलेगा मॉसिस में, है ना, यहां पर नहीं मिलता है प्रोटोनीमा, है ना, एब्सेंट, यहां पे एब्सेंट। रिप्रोडक्शन, है ना, तो रिप्रोडक्शन में भी हम बात करेंगे। रिप्रोडक्शन एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा कि एक गैमेटोफाइट होगा, उसके ऊपर गैमेटोफोर्स वगैरह जनरेट होंगे, यानी कि आर्कियोस्पोर क्या होता है बताओ यार, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम वगैरह प्रोड्यूस होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट फुट सीधा कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर क्या होगा, स्पोर्स, और स्पोर्स म्यूसिस के थ्रू जनरेट होंगे और जब वो नीचे गिरेंगे तो एक नया गैमेटोफाइट जनरेट होगा। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही इसमें होगा और ऐसा ही इसमें होगा। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सा है, एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन कर सकता है और गैमा, याद आ रहा है, गैमा कहाँ होता है, गैमा कप होते हैं, क्या होते हैं, गैमा कप, और गैमा कप के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे गैमा होते हैं, है ना। गैमा क्या होते हैं, है ना, ये एसेक्सुअल बर्ड है, मैं बता चुका हूं सारा, है ना। एसेक्सुअल बर्ड होती है, ये जब जमीन पे गिरेगा तो एक नया ब्रायोफाइट बनाएगा, है ना, नया ब्रायोफाइट बनाएगा, है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये कौन सा मोड है, ये एसेक्सुअल है ना,
एसेक्सुअल मोड है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा और गैमा से होगा। गैमा कहाँ मिलेगा? गैमा कप के अंदर। वैसे यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से, है ना। तो ये मॉसेस फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से करता है और ये फ्रेगमेंटेशन और गैमा से करता है ना। गैमा क्या है? एसेक्सुअल बर्ड है ना, जो जमीन पे गिरने के बाद क्या करेगा? कि नया ब्रायोफाइट बनाएगा कि नया गेमेटोफाइट बनाएगा, है ना। ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट, है ना। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पर कौन कौन आएगा? यहाँ पर आएगा एग्जाम्पल मार्केंशिया, और मार्केंशिया के साथ मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था जो 9th में दिया था, है ना, इसका नाम था रशिया, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा, भूल गया मैं, स्पेगनम, पॉलीट्राइकम और फुनेरिया, है ना। फुनेरिया मेरा एग्जाम्पल है यहाँ का, है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल इसका है और 2 एग्जाम्पल इसका है, आपको याद कर लेना है। और कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ मुझे, है ना, कमेंट करो, ठीक है। और ये वीडियो जो था बहुत ऐसा वीडियो था कि आपको मैं पूरा निचोड़ दे दिया आपको, है ना। जो भी मैंने 3 क्लास ली थी उसका निचोड़ है ना, यानी कि ये चीज अगर याद कर लोगे तो 90% क्वेश्चन हो जाएगा, है ना।